अटकलों का बाजार तेज है। अब ये कहा जा रहा है कि स्पीकर पद बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। 2 डिप्टी सीएम नियुक्त किए जाएंगे, वो भी बीजेपी के होंगे। क्या कुछ वहां पर आप समझ पा रहे हैं इस वक्त? नया देखिए, ये तय हो गया है कि स्पीकर का जो पद है वो बीजेपी के पास ही रहेगा और प्रेम कुमार जो चंद्रवंशी समाज से आते हैं, प्रजापति समाज से आते हैं, वो इस पद के लिए शायद सबसे उपयुक्त दावेदार भी हैं और उनको लेकर के कल जो बधाइयों का सिलसिला हमने देखा, ये भी लगभग तय माना जा रहा है कि प्रेम कुमार जो है वो स्पीकर हो सकते हैं। रही बात डिप्टी सीएम की, तो 11:30 बजे से बीजेपी विधानमंडल दल की जो बैठक है वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बुलाई गई है और यहीं पर नेता का चयन होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने विधानमंडल दल के नेता का चयन करेगी। जो 2 पूर्व में डिप्टी सीएम रहे हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, क्या इन्हीं पर भरोसा पार्टी जताएगी? क्या नेतृत्व का भरोसा इन्हीं पर होगा? ये देखना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने फैसलों से चौंकाती है और यही वजह है कि सम्राट चौधरी ने पिछले कुछ दिनों में, जब से चुनाव नतीजे आए तब से चुप्पी साध रखी है। विजय कुमार सिन्हा कल हमसे बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन अपनी उम्मीदवारी या दावेदारी को लेकर के वो कुछ नहीं कह रहे थे। वो बधाई दे रहे थे प्रेम कुमार को लेकर के, और साथ ही साथ ये भी अटकलें हैं और चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है, क्योंकि अक्सर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे फैसले लिए हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड की बात करें, जिसके विधानमंडल दल की बैठक 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई है, इस बैठक में औपचारिकता पूरी होगी नीतीश कुमार के नेता चुने जाने की। जेडीयू कोटे से जो ज्यादातर पुराने चेहरे हैं कैबिनेट में, वो शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें एक बार फिर से आ रही हैं। और 3:30 बजे जो विधानसभा का सेंट्रल हॉल है, वहां पर एनडीए की बैठक होगी, जिसमें सभी 5 दलों के विधायक शामिल होंगे और वहां नीतीश कुमार को जब औपचारिक तौर पे नेता चुना जाएगा तो वो राजभवन जाएंगे और फिर आगे की प्रक्रिया होगी, क्योंकि सबको मालूम है कि 20 नवंबर वो तारीख है जब नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हिमांशु भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। हिमांशु, इस वक्त प्राथमिकता क्या है बीजेपी के लिए, क्योंकि बम्पर मैंडेट मिला है, तो जाहिर तौर पर से बड़ा इस वक्त जेडीयू का है या फिर बीजेपी का है, क्योंकि सबको साथ कर भी चलना है, ये भी एक मजबूरी है। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, इस पे कोई दो राय नहीं है। सबको साथ कर चलना चाहती है, सबको साथ लेकर चलना चाहती है और ये संदेश देना चाहती है कि जिस तरीके का मैंडेट मिला है, वो मैंडेट जो है वो एनडीए को मिला है। उसमें सभी बड़े स्टेक होल्डर हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो नीतीश कुमार जो जिस पिछली सरकार में जो है 21 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे संख्या बल के हिसाब से, और 13 मंत्री जो हैं वो जेडीयू के थे। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि आपको एलजेपी को भी शामिल करना है, तो 3 मंत्री उनके होंगे। जितिन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1 मंत्री होने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वहां से 1 मंत्री होंगे। 2 डिप्टी सीएम होने वाले हैं। अब देखना यह है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो पिछली सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री थे, क्या भारतीय जनता पार्टी इन्हीं दोनों नेताओं को जो है वो रिटेन करती है या कोई नया चेहरा लेकर आती है। ये भी माना जा रहा है कि अगर कोई दलित होगा और कोई ओबीसी चेहरा अगर उप मुख्यमंत्री होता है, तो एक महिला उप मुख्यमंत्री भी जो है भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। 2020 में ये एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया था। जैसा कि शशि भी बता रहे थे कि स्पीकर पद को लेकर जो खींचतान थी वो खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास स्पीकर का पद रहेगा। आप पूर्व में इतिहास देख लीजिए, 2017 में, 20 में, या उसके बाद जब 24 में एक बार फिर आए, तो स्पीकर का पद भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा। हाँ, ये बात जरूर है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते थे कि गृह मंत्रालय जो है उनके पास रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये साफ किया गया वो मुख्यमंत्री रहेंगे, तो गृह मंत्रालय उन्हीं के पास रहना चाहिए, और इसको लेकर भी सहमति बन गई है। और जैसा शशि बता रहे थे कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक दल की बैठक है वो होनी है, और उसके बाद जेडीयू की, और फिर जो है पूरे एनडीए की होनी है। तो उसमें नीतीश कुमार जब चुने जाएंगे और उसके बाद इस्तीफा देंगे, तो 10वीं बार कल वो शपथ लेने जाएंगे। मुझे लगता है ये भारत में पहली बार होगा कि कोई व्यक्ति 10वीं बार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।